मैं हूं डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। आज है 12 जनवरी 2025, दिन है रविवार। इस समय सुबह के जो है 9:30 बजने वाले हैं। मैं आपको अपने पैतृक घर पे इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां मेरा जन्म हुआ था बहुत पहले। इस समय लिखित जो है वो 57 ईयर्स हो गया हूँ मैं उस घर को दिखा रहा हूँ। चूँकि ये मेरे पिताजी 5 भाई थे। 5 भाइयों में जब परिवार बढ़ता गया तो ये मेरे सबसे बड़े पिताजी को जो है ये हिस्सा जो है अभी दिखाएंगे इधर मिला। जो मेरा जन्म हुआ था वो अब चूँकि कोई रहता नहीं है, ये शायद मैं दिखा रहा हूँ घर के वो, चूँकि उस समय गाँव में कच्चे घर का प्रचलन था, कच्चा घर होता था। तो कच्चे घर में अब चूँकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ कौन सा घर कैसे कैसे था, लेकिन ये है कि मेरा पैतृक घर ये है, आप दिखा दे रहे हैं, ये है। अब उसके केवल एक भग्न अवशेष हैं। और जिस समय मैं यहाँ जो खड़ा हूँ ये मेरे बड़े पिताजी को हिस्से में मिला हुआ था, ये उनका। और उनके जो हमारे साथ पढ़ते थे, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था प्राइमरी स्कूल का, कि प्राइमरी स्कूल में मैं 1978 में 5वीं क्लास की परीक्षा पास किया। मैं उस समय स्कूल का टॉपर था। 154 नंबर जो है 200 में थे और 77% उस ज़माने में। और मेरे से 1 नंबर कम मेरे ताऊ के लड़के जो कि मुझसे उम्र में कम भी हैं, इस समय ये PWD में इंजीनियर हैं। मैं इनको आपको दिखा दे रहा हूँ। ये समझ लीजिएगा कि इनकी तुलना मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सिविल इंजीनियर टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट जिसको हम बोलते हैं। IERT प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास, प्रयाग स्टेशन के पास IERT है। ये जो है उस जो है संस्था से सिविल में इंजीनियरिंग में टॉपर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में PWD के इस समय AE हैं, जो है असिस्टेंट इंजीनियर जिसको हम बोलते हैं। और इनकी पोस्टिंग इस समय अयोध्या में हुई है। चूँकि मेरे बड़े पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी 5 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े जो थे उनके ये छोटे लड़के हैं जो इंजीनियर हैं। अब चूँकि पिताजी का जब बंटवारा ज़मीनों का हुआ तो मेरे पिताजी और मेरे एक चाचा जी जो है वो थोड़ा सा दूसरी जगह मिला। और ये पैतृक मेरा घर है, यहीं पर बचपना बीता था। 5वीं तक पढ़ाई लिखाई सब यहीं पर हुई थी। अब मेरे जो ताऊ के लड़के हैं इंजीनियर साहब, इस पूरे घर का डिज़ाइन चेंज कर दिया। चूँकि मैं भी इस समय 2 साल के बाद मैं आया हूँ घर पे, मैं खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ कि कौन से घर कैसे कैसे, क्योंकि जो पुराना था वो मेरे दिमाग में था। अभी ये मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ उसके कुछ अवशेष, चूँकि गांव में उसमें खपड़ेल हुआ करते थे। ये कुछ अवशेष जो हैं चूँकि पड़े हुए हैं आज भी, केवल यादगारों के लिए। बाकी घर मेरे बनते गए। अब ये बड़े पिताजी का घर है, क्योंकि बचपन में भी जब बनाया गया था 1975 में, तो बड़े पिताजी मेरे रोडवेज में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में प्रारंभिक शुरुआत में वो कंडक्टर थे, बाद में वो TI थे। TI ऐसे वैसे TI नहीं आज की तरह, वो ऐसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, रोज़ दूसरे तीसरे दिन न्यूज़पेपरों में छाए रहते थे, क्योंकि वो बसों की इतनी चेकिंग करते थे। और समझ लीजिए उनका नाम था, अगल बगल के कई रोडवेज के डिपो में सिर्फ TN शर्मा, त्रिलोकीनाथ शर्मा नाम हुआ करता था। और मुझे अभी भी याद है कि जिनका नाम बताने से ही न जाने कितने लोगों से कोई कंडक्टर टिकट भी नहीं लेता था। ये इनकी मतलब छवि थी, ना कि टेरर नहीं, छवि थी, इतनी लोकप्रियता थी। अब वो सब यहाँ कभी कच्चे मकान हुआ करते थे। मेरे दाई लगती थी, मुझे याद है वो दाई दाई हम लोग कहते थे। तो ये दाई की जो है ज़मीनें थी, ये आज कच्चे थे उस ज़माने में, आज ये पूरा पक्के हो गए। तो परिवार में जितने लोग हैं, हर परिवार के लिए एक एक बेडरूम। गांव में आप सोच सकते हैं, शहरों में तो आपने बहुत सारे लग्जरियस चीज़ें देखी होंगी। लाइट जलाइए जरा। सबसे छोटा पोता, हाँ, ये मेरा सबसे छोटा भतीजा जो है
वो है उसका ये बेडरूम। अब सोचिएगा घरों में, गांव में आज एसी देखिएगा, जो बड़े बड़े शहरों में लोगों के लिए एक मतलब लग्जरियस लाइफ जीने का तरीका होता है। हालांकि यहाँ पर गांव में कोई आता नहीं है, लेकिन कभी कोई सामाजिक फंक्शन होता है तो उस समय पूरा परिवार इकट्ठा होता है। तब हर परिवार के हर बहुओं के लिए एक अलग अलग रूम चाहिए। तो आपको जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसे हर बहुओं के लिए रूम बने हुए हैं। अहमदाबाद में एमएनसी में है। और मैं जिस बहू की बात कर रहा हूँ वो बहू बहुत ही एजुकेटेड है मेरे पूरी फैमिली में, और लड़का भी एजुकेटेड है, और इस समय दोनों अहमदाबाद में है, एमएनसी कंपनी में है। ये शायद कभी आती है, एक बार आई है शादी के बाद एक फंक्शन में। अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एक गांव का प्रवेश। तो आप जानते हैं ये मेरे दूसरे चाचा जी गांव के ही सब लगते हैं पूरे। अब यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी जब यही मेरा पैतृक घर है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। बस ये है कि सब लोग बंटवारे होते गए। पिताजी जो हमारे 5 भाई थे, 5 भाइयों का एक भाई का यहीं पर हुआ और बाकी सब भाइयों का अलग अलग होता गया। नहीं, इसमें चलेंगे। तो मैं अगर रूम दिखाऊं तो शायद सभी रूम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब ये मेरा सबसे बड़े भतीजे का रूम है। लाइट चीफ मैनेजर है पावर ग्रिड में। और मेरे घर की विशेषता ये है कि मेरे जितने भी भतीजे हैं वो सब इंजीनियर हैं। एक भतीजा नहीं, सारे के सारे भतीजे इंजीनियर हैं, सब बीटेक किए हुए हैं। तो बीटेक, और बेटियों ने तो जो है डॉक्टरेट की डिग्रियां ली है। तो पूरा परिवार जो है एक एजुकेटेड में उसे मेरे गांव में कहा जाता। उधर नहीं चले, इधर चलेंगे। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा हाई लेवल की एजुकेटेड फैमिली जो है वो अपनी ही है, क्योंकि मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ, मेरा एक भतीजा भी पीएचडी होल्डर है, और वो भी एनआईटी इलाहाबाद से। ये सब मैं घर का अपना दिखा रहा हूँ नक्शे। ये अभी उधर भी नहीं चला, इधर ये कभी कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये एक भतीजे का रूम आप गुड़गांव में है, जो गांव में है, गुड़गांव में। इसमें ये गुड़गांव में है, हरियाणा। ये एक भतीजे का है। अब जितने भी भतीजे हैं सबके सेपरेट सेपरेट रूम। आप सोच सकते हैं, जरा इन बेड की कल्पना करिएगा, ये कितने का ये बेड बनवाए गए हैं। ऑर्डर दे करके ये स्पेशल आदमी बुला करके सारे बेडों को जो है बुलाया हुआ है। और आप देखिए ये क्या बोलते हैं, श्रृंगारदानी हम लोग बोलते हैं सजाने के लिए। और फिर जो है ये घर का मतलब जितनी बहुएं हैं, हर बहुओं के लिए अलग अलग रूम की घर में व्यवस्था है। क्योंकि कभी ये सब कच्चे मकान हुआ करते थे, यहीं पर हमारा खाना पीना बचपना हम लोगों का लगभग यहीं पर बीता है। और फिर मैं एक बहुए का मकान ये भी है। कितनी बहुएं हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के जो बड़े भाई थे ताऊ जी, उनके बड़े बेटे, उनके 2 बेटे, सेकंड वाले के भी 2 बेटे, तीसरे के बेटे, अर्थात ताऊ के 3 बेटे और तीनों बेटों के 2-2 बेटे। तो सोचिएगा 6 बहुएं हमारे यहाँ हैं। और 6 बहुएं में 1-2 बहुएं तो इतनी हाई लेवल की हैं कि जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। एक बहू का मकान हमारे ये है। आप देखिएगा कि मैं शायद 3 या 4 बहुओं का दिखा ही दिया हूँ आपको। और इन बहुओं का कभी यहाँ आगमन जल्दी से होने वाला नहीं है। कभी कभी जब कोई बहुत बड़ा सामाजिक फंक्शन होता है तभी इन बहुओं का आगमन होता है। और एक बहू का ये भी है। तो जितने रूम हैं, अब मैं इस रूम को देख करके अपने बचपन की याद करता हूँ, क्योंकि बचपन में घर हमारा कच्चा था, जो मेरे परदादा ने बनवाया था। मेरे ग्रैंड फादर के फादर जो हैं वो
1954 में वो एक्सपायर हुए थे, मेरे ग्रैंडफादर के फादर। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो जून 1977 में एक्सपायर किए थे। जून इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा एग्जैक्ट डेट इस समय मुझे भी याद नहीं आ रहा है। अब मैं भी शायद 11 जून मुझे को याद है कि 11। और ये सब गाँवों में लोग कहते हैं कि शौचालय की देख रहे सब इंडियन वेस्टर्न गीजर, मतलब मैं सोचता हूँ इतनी सारी चीज़ें बनाओ। और ये सब देन है मेरे जो PWD के हमारे इंजीनियर हैं आनंद कुमार शर्मा। नहीं, व्यक्तिगत इन्हीं की है क्योंकि ये इंजीनियर है। अब ये घर में मैं दिखाऊंगा, ये कभी कच्चा घर हुआ करता था, पूरा एक लंबी सी दलान होती थी, लेकिन आज यहाँ पर घर बन गए हैं। कभी हम लोग यहीं बचपन में घूमते टहलते, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं ये सब, क्योंकि खाने पीने की चूँकि कमी नहीं रहती थी गांव में। अभी 14 जनवरी परसों मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के दिन गांव में उसे ढूंढी तिलवा बोलते हैं। अब शायद प्रचलन नहीं है बनाने का, पहले मेरी जो बड़ी माता जी थी वो बहुत बनाती थी। चूँकि ये मेरे साथ पढ़े थे, मेरे ये भाई जो हैं ये हमारे साथ ही पढ़ाई हुई है इनकी। ये है कि ये प्राइमरी तक हम लोग साथ में थे, 6 में भी साथ में थे, अलग अलग सेक्शन में थे। और 9वीं 10वीं में साइंस में चले गए, हम आर्ट में चले गए। मैं आर्ट का टॉपर था, 10th क्लास मैंने टॉप किया। हालांकि 12th में मेरा सेकंड हो गया, लेकिन इनका 12th में भी फर्स्ट डिवीजन था, 10th में भी। और फर्स्ट डिवीजन उस ज़माने में सोचना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय रिजल्ट 14-15% से ज़्यादा नहीं आता था। और फिर BIT से इन्होंने BTech भी किया है। BIT से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BIT पिलानी जिसको हम बोलते हैं, पिलानी में है, वहाँ से उन्होंने BTech किया। IERT अरुण भैया किधर है? ये हमारे दूसरे भाई हैं अरुण कुमार शर्मा, चूँकि ये मझले भैया हमारे हैं। ये देखिए 2 भाई हमारे समझ लीजिए, ये सबसे छोटे हैं, ये मझले हैं। बड़े भैया हमारे दिल्ली में हैं। ये जल निगम में इंजीनियर थे, रिटायर हो गए। चूँकि आप सब लोग दाढ़ी देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए 10 दिन। आज उनका 10वीं का कार्यक्रम है, इसलिए पिताजी को लेके मैं गांव में आया हूं। तो ये मेरा पैतृक घर है। बहुत बढ़िया। और ये अभी जाइए नहीं, अभी आपको लेके घुमाएंगे। तो ये भैया हमारे चूँकि गांव में इनकी विशेषता ये है कि अगल बगल 8-10 किलोमीटर तक जितने भी गवर्नमेंट के इंडिया मार्का हैंड पंप लगे होंगे वो भैया की हमारे देन है। सबसे बड़ी देन भैया की है। अगर कोई गरीब आदमी बोल दिया कि पानी की हमारे यहाँ बहुत समस्या है, कितने लोगों को तो हैंडपंप वहीं से लगवा करके अपने किराए से जो है भिजवाया है। और ये पूरा गांव एक तरह से ऋणी है। ये गांव नहीं, अगल बगल। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि मेरे कहने से मेरे भैया ने कई मेरे मित्रों के यहाँ हैंडपंप लगवाया, जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये सब मेरे बड़े पिताजी की योगदान है, क्योंकि बड़े पिताजी रोडवेज में TI थे। उनका नाम TN शर्मा का नाम कई किलोमीटर तक फेमस होता था, और उस चीज़ों को उनके बच्चों ने भी बना के रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।